हेलो दोस्तों। तो भाई इंटरनेट पर एक हॉरर कहानी ने ना सबके होश उड़ा रखे हैं। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक सीधी सादी सी लव स्टोरी को बड़ी चालाकी से काले जादू और धोखे की दुनिया में बदल दिया गया, जो हमें आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देती। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक लव स्टोरी आखिर इतने भयानक मोड़ पर कैसे आ जाती है। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हर एक हिस्सा इसके चौंकाने वाले अंत के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत से गांव में, जहां हमारी मुलाकात होती है इसके मेन कैरेक्टर्स से। और पहली नजर में तो ये एक आम सी लव स्टोरी ही लगती है, कुछ खास नहीं। तो कहानी का हीरो है मोहित और ये है उसका परिवार। यहाँ पर राइटर एक बहुत ही नॉर्मल रोजमर्रा की दुनिया बनाता है। मतलब एक ऐसी नॉर्मल दुनिया दिखाई गई है जो उस भयानक खौफ से बिल्कुल उलट है, जो बस उनकी जिंदगी में दस्तक देने ही वाला है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुगना का कैरेक्टर कैसे बनाया गया है। उसको ना थोड़ा बेचारा और बहुत दयालु दिखाया गया है। ये एक क्लासिक तरीका होता है ऑडियंस की सिंपैथी लेने का, और हाँ, बाद में उसी पर शक करवाने का भी। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस एक पल पर जहां से सब कुछ बदल जाता है। वो घटना जो इस पूरी डरावनी कहानी को किकस्टार्ट करती है। और बस यहीं पर कहानी का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ सुगना के सपने हैं, उसकी उम्मीदें हैं, और दूसरी तरफ मोहित की सच्चाई जो उसे तोड़ कर रख देती है। और ये जो लाइन है ना, ये सबसे जरूरी है। ये लाइन सुनते ही हम सबका शक सीधा सुगना पर जाता है। मतलब राइटर हमें जानबूझकर गलत रास्ते पर भेज देता है। तो अब जब खतरा सामने आ चुका है, कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और डर का मीटर ऊपर ही जाता रहता है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये जो श्राप था वो कितना प्लान्ड और कितना भयानक था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर देना। तो जब परिवार पूरी तरह से टूट जाता है, हार मान लेता है, तब वो मदद के लिए जाते हैं। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, बुराई से आमना सामना। अब देखिए, तांत्रिक उस बुरी शक्ति को एक नाम देता है, इब्लिस। और जैसे ही उस अनजाने डर को एक नाम मिलता है ना, वो और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये काला जादू काम कैसे कर रहा था। और गुड़िया को 2 टुकड़ों में बांटना, मतलब सोचिए कितनी शातिर चाल थी ये, ताकि उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाए। और बस यहीं से शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़। एक तरफ घर में परिवार की जान दांव पर लगी है और दूसरी तरफ मोहित भागा जा रहा है। और फिर उस दौड़ का अंत होता है उस एक पल में। आखिरकार मोहित उस गुड़िया को जलाने में कामयाब हो ही जाता है और इब्लिस एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाता है। परिवार आजाद हो जाता है। तो शैतान तो चला गया, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। और अब आता है कहानी का वो जबरदस्त ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कहानी हमें बार बार सुगना की कही वो बात याद दिलाती है। ये एक तरह का माइंड गेम है, ताकि हम सब पूरी तरह मान लें कि भाई विलन तो सुगना ही है। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो पूरी की पूरी बाजी ही पलट देता है। और खुलासा होता है कि ये पूजा थी। शॉकिंग है ना? पर अगर ध्यान दें तो इसके इशारे पहले से ही थे। जैसे कि इब्लिस ने सुगना को कभी छुआ तक नहीं। और सबसे बड़ा क्लू, जब इब्लिस हारा तो उसे पूजा के घर से निकलते देखा गया था। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। पूजा का मकसद न तो प्यार था, न ही जलन। ये तो एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान था, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो कहानी के आखिर में सभी किरदारों को इंसान के अंदर छिपी एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और कहानी का अंत इस लव ट्रायंगल के सुलझने से होता है। मोहित को अपनी गलती का एहसास होता है, वो सुगना से माफी मांगता है और उसे ही चुनता है। मतलब वो उसे चुनता है जिसके साथ उसने गलत किया, ना कि उसे जिसने उसे धोखा दिया। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस कहानी में असली शैतान कौन था? वो इब्लीस या फिर वो इंसान जिसने उसे अपनी उंगलियों पर नचाया?